गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमने निफ्टी में एक शानदार बढ़िया सी तेज़ी देखी। निफ्टी जो तकरीबन 16,000 और 15,730 के रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था, वहाँ पे हमने एक अपसाइड ब्रेकआउट देखा और निफ्टी लगभग 200 से 250 पॉइंट की एक रैली करते हुए 16,260 के करीब बंद हुआ। हमने ब्रॉड बेस एक्टिविटी देखी। बैंक निफ्टी में भी हमने एक ज़बरदस्त उछाल देखा और वहाँ पे भी हमने 34,000 प्लस की क्लोजिंग देखी। अगर इस पूरे सेशन को अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया बात यह थी कि कल के दिन में हमने एक ब्रॉड बेस एक्टिविटी देखी थी। हर एक सेक्टर में अच्छी तेज़ी बनी थी और जितने भी इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स थे वहाँ पे भी हमने उतना ही शानदार सेशन देखा था। फाइनली अगर लेवल्स की बात करें तो कल के दिन में जो हमने एक लेवल्स के ऊपर जो डिस्कशन किया था कि मार्केट में 16,000 का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और 15,730 का भी लेवल उतना ही इम्पॉर्टेंट बनते जा रहा है। ऑन द डिसमिसल ऑफ 16,000 हम एक बढ़िया रैली देख सकते हैं और हमने कल के दिन में कुछ ऐसा ही पैटर्न देखा। हमें लगता है कि जब मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है तब हमें लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, तब हमें रिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर फोकस करना होता है। और कल के दिन में 16,000 के ब्रेकआउट के बाद जो हमने रैली देखी वो एक क्लियरली एक टेक्निकल रैली थी और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स ओनली आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ट्रेड कर सकते थे। अगर आज के लिए अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि 16,300 ये निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके डिसमिसल के बाद हम 16,450 के लेवल्स देख सकते हैं और ऑन द लोअर साइड 16,150 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए है। 16,150 के नीचे 16,080 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और 16,050 ये दूसरा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 16,000 के नीचे की अगर आती है तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वापस सबड्यूड हो जाएगा, बट अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट कुछ दिन और इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए एक बार शायद 16,400 16,500 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आज इंट्राडे में अगर आता है तो वहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट में कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है और कौन से लेवल से मार्केट रिकवर होता है। इन बातों पे ध्यान दीजिए और इसी बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप डिसाइड करें। सेक्टर्स की बात करें तो हमने कल ये भी एक डिस्कशन पॉइंट रखा था कि क्रूड में हमने तेज़ी देखी है और अगर क्रूड में तेज़ी होती है तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जितने भी कमोडिटीज़ होते हैं, जितने भी कमोडिटीज़ रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे भी तेज़ी बनती है। और कल के दिन में एक स्पेक्टैकुलर सेशन था हिंडाल्को, वेदांता एज वेल एज टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इन सभी में हमने एक शानदार रिकॉर्ड रैली देखी और आज के दिन में भी हमें लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है तो वापस इनमें एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, वहाँ पे भी आप पोजीशंस बना सकते हैं। और फाइनेंशियल्स में आपको सिलेक्टिव रहना है, लेकिन हमें लगता है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। तो यहाँ से अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल आप इन ट्रांचेस यानी कि पार्ट्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको रिवर्सल पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है और उसी के बेसिस पे आप आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद। थैंक यू।